गाइस इस बार का मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। गाइस अब मैं बात करूं सेथ रोलिंस बनाम फिन बैलर, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए जो फाइट है। गाइस शुरुआत के मैच के स्टार्ट होने के बाद पूरी तरीके से सेथ रोलिंस अपनी चैंपियनशिप को बचाने के लिए रिंग साइड लेके जाते हैं और फिन बैलर के मिड सेक्शन पे काफी ज्यादा कैपिटलाइज करते हैं और कैपिटलाइज करते हुए लेके जाते हैं रिंग के अंदर और हाई फ्लाइंग मूव में नी स्ट्राइक देते ही कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिन बैलर की तरफ से भी उस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को पाने के लिए वो भी देते हैं नेट ब्रेकर और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस जो ऐसे शुरुआत में लेके गए थे बाहर, वैसे भी लेके जाते हैं फिन बैलर और ड्रॉप किक देते हैं। सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का पूरी तरीके से खत्म करते हुए नजर आते हैं और लेके जाते हैं फिन बैलर सेथ रोलिंस के अंदर, लेकिन बीच में कंट्रोल ले लेते हैं स्टील पोस्ट पे देके सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और हाई फ्लाइंग मूव में जाते हैं पूरी तरीके से स्लैम देने, लेकिन फिन बैलर हट जाते हैं और पूरी तरीके से डैमेज आ जाता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस पे। गाइस मैं एक चीज और बताऊं, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की ये चैंपियनशिप WWE सुपरस्टार को आपस में लड़वा रही है और जिस तरीके से सेथ रोलिंस ने पिछले हफ्ते चैलेंज दिया, फिन बैलर आ गए तो ओरिजिनल क्लब भी आ गया और मुस्तफा अली आए तो वो भी, लेस्ली भी आ गए और ऑस्टिन थ्योरी को अपना मनी इन द बैंक गंवाना ही पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऑस्टिन थ्योरी के अंदर जिस तरीके से डॉल्फ जिगलर के साथ कुछ भी हुआ उसका गुस्सा तो हो गई और मनी इन द बैंक को खोने का भी गुस्सा। लेकिन मैं आपको बता दूं लड़ाई होने के बाद तुरंत दे देते हैं कंट्रोल सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और वो देते हैं सुप्लेक्स, 2 सुप्लेक्स देते हैं, पूरी तरीके से ढेर कर देते हैं फिन बैलर को और उतने में देने जाते हैं स्टॉम्प। लेकिन होना ही क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया जजमेंट डे अकेला नहीं होता। फिन बैलर सिर्फ अकेले लड़ रहे थे लेकिन इनडायरेक्टली पूरी तरीके से कंट्रोल था जजमेंट डे का, लेकिन ओरिजिनल क्लब की भी नजर थी पूरी तरीके से फिन बैलर के ऊपर और जजमेंट डे के ऊपर। जैसे इंटरफेयर करने आता है जजमेंट डे उतने में आ जाता है ओरिजिनल क्लब पूरी तरीके से सेथ रोलिंस की मदद करने में। आपको एक वीडियो और बना के दूंगा सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बारे में, जिस तरीके से सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप ने तहलका मचा दिया है। गाइस दोनों एक दूसरे को मारते हैं, काइल एंडरसन डोमिनिक मिस्टेरियो को पूरी तरीके से खत्म करते नजर आते हैं और जो नई ओरिजिनल क्लब की मेंबर बनी है वो रिया रिप्ली को जिस तरीके से लाया गया था खत्म करने के लिए वो पूरी तरीके से अपने काम करती नजर आई होती है और डोमिनिक मिस्टेरियो को खत्म करने के बाद जाते हैं डायमंड प्रिस्ट को खत्म करने काइल एंडरसन, लेकिन उन्हें मिल जाता है एक स्पाइन बस्टर, वो भी उस अनाउंसर टेबल पर डायमंड प्रिस्ट की तरफ से और लुक गैलो इसी चीज का फायदा उठाते हुए डायमंड प्रिस्ट को बाहर करते हैं बैरिकेड से और उसी दौरान पूरी तरीके से कंट्रोल सेथ फ्रीकिंग रोलिंस पे बनाने के बाद जा रहे थे फिन बैलर कूरे करा देने और उतने में डोमिनिक मिस्टेरियो को पीटते पीटते काइल एंडरसन ले आते हैं रिंग के अंदर, रेफरी का ध्यान उधर चले जाता है और उतने में धक्का दे देते हैं एजे स्टाइल फिन बैलर को और वो गिर जाते हैं, मिलता है स्टॉम्प सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की तरफ से और मैच जाते हैं फिर से जीत और एकदम से पीछे से हमला कर जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी। बिल्कुल पूरा शक था कि ऑस्टिन थ्योरी वापस आएंगे, जो कुछ भी हुआ पिछले हफ्ते मनी इन द बैंक के साथ, और वो आते हैं बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं, अपने सिग्नेचर मूव की पूरी तरीके से बौछार लगा देते हैं और उनकी चैंपियनशिप को बदलते हुए एक मूव में वो देते हैं एक चैंपियन शॉट और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस पूरी तरीके से खत्म और जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के मिड सेक्शन में और उठाते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को। इस चैंपियनशिप के पीछे कितने लोग नहीं पड़े, बॉबी लेस्ली और ऑस्टिन थ्योरी को खत्म करने की कोशिश वो भी कर सकते हैं क्योंकि बॉबी लेस्ली ने बोला है कि चैंपियनशिप सिर्फ उन्हीं की है। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कर दीजिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर और बेल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप और रोमन रेंस के फैन तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी और अब मिलते हैं स्मैकडाउन मैच में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।